Hello student, how are you? I hope you all are very healthy and safe at your home and your study is doing very well. I am your English teacher from Jasdan Public School and now I am start a English grammar in standard 6. In topic first is sentences. Now I am start of English grammar. Topic number 1 is sentences. How make a sentences? Types of sentences. Now let's learn of sentences. First of all, understand. The principal welcome the guest. Full stop. Were you absent yesterday? Question mark. Please come in. Full stop. What a beautiful flowers is exclamatory mark. I am to you understand of which types of sentences. फर्स्ट ऑफ ऑल जो सेंटेंस है वो फुल स्टॉप है, वो डिक्लेरेटिव है. सेकंड इज क्वेश्चन मार्क यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस. थर्ड इज फुल स्टॉप बट रिक्वेस्ट वाला है तो फिर imperative sentences. And fourth is exclamatory mark यानी कि exclamatory sentences. Let's learn in briefly. Let's learn में first is a sentence may be statement or a declarative sentence which can be positive and negative. ये जो declarative sentences है वो two types of sentences. One is positive and second is negative. Second is an interrogative sentence can be yes or no questions or a WH question. जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है वो यस और नो दो तरह से बनता है एंड WH क्वेश्चन से भी बनता है. लाइक who, what, whom, whose, which, why वो सब है वो WH क्वेश्चन से बनेगा. एंड इम्पेरेटिव सेंटेंस एक्सप्रेस अ कमांड, रिक्वेस्ट और गिव्स एडवाइस. इम्पेरेटिव सेंटेंसेस जैसे कि कोई एडवाइस दे या रिक्वेस्ट करे तो वो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में कन्वर्ट हो जाएगा. फोर्थ इज एन एक्सक्लामेटरी सेंटेंस. एक्सक्लामेटरी सेंटेंस एक्सप्रेस अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग. एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है वो स्ट्रॉन्ग फीलिंग बताता है. Now I am your four sentence of the sentences to part. First is declarative sentences, second is interrogative sentences, third is imperative sentence, and fourth is exclamatory sentence. I hope you all are understand of four types of sentence. Now start exercise. एक्सरसाइज में क्वेश्चन 1 राइट व्हाट टाइप ऑफ सेंटेंस ईच इज डिक्लेरेटिव, इंट्रोगेटिव, इम्पेरेटिव और एक्सक्लामेटरी इन द स्पेस प्रोवाइडेड. यहाँ पे हम लोगों को जो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस है वो कौन सा उसका टाइप है, व्हाट टाइप ऑफ सेंटेंसेस उसको हम लोगों को राइट करना है. नाउ आई एम एक्सप्लेन टू ऑल आर कि what type of sentences. First is think of all the ways you are electricity today. यहाँ पे हम लोगों को think करने के लिए बोला गया है, इस वजह से imperative sentences बनेगा. Second is did you turn on the light this morning? Question mark. यहाँ पे question mark आया यानी कि question पूछा है तो interrogative sentence. Third is did you listen to the radio? Question mark. यहाँ पे भी क्वेश्चन पूछा इस वजह से क्वेश्चन मार्क आया है, इस वजह से इंट्रोगेटिव सेंटेंस. फोर्थ इज डिड यू वॉच द टेलीविजन? क्वेश्चन मार्क. आंसर इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस. फिफ्थ इज ऑल दीज थिंग्स यूज इलेक्ट्रिक पावर. यहाँ पे पॉजिटिव स्टेटमेंट दिया गया है, इस वजह से डिक्लेरेटिव सेंटेंस. सिक्स्थ इज where does this power come from?
क्वेश्चन मार्क, WH क्वेश्चन आया एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क आया तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस. 7th is oh exclamatory mark. In most places it comes from burning fuels. तो oh यानी कि एक्सक्लामेटरी मार्क है, इस वजह से एक्सक्लामेटरी सेंटेंस यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फीलिंग दिखाई गई है. एंड नाउ 8 big factories called power station burn these fuels to produce electricity. यानी कि पॉजिटिवली स्टेटमेंट दिया गया है तो फिर डिक्लेरेटिव सेंटेंस. 9th is gas, coal and oil are called fossil fuel. सिंपल सेंटेंस यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस, इस वजह से ये बना डिक्लेरेटिव सेंटेंस. तो आप लोगों को अंडरस्टैंड हुआ कि कैसे ये इंपेरेटिव, इंट्रोगेटिव, एक्सक्लामेटरी एंड डिक्लेरेटिव सेंटेंस का जो डिफरेंटली उसको प्रोवाइड किया गया है या यूज किया गया है उसके बारे में हम लोगों ने देखा. नाउ स्टार्ट क्वेश्चन 2. कन्वर्ट द सेंटेंसेस एंड इंडिकेट इन ब्रैकेट्स. जो ब्रैकेट्स में दिया गया है उसके साथ हम लोगों को जो सेंटेंस दिया गया है उसको कन्वर्ट करना है. चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1 से. फर्स्ट इज एवरीबडी हैज हियर्ड ऑफ महात्मा गांधी. कन्वर्ट इनटू इंट्रोगेटिव. यहाँ पे हम लोगों को जो पूरा सेंटेंस दिया गया है वो डिक्लेरेटिव में है, उसको कन्वर्ट करना है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में. तो फिर आंसर इज हु हैज हियर्ड ऑफ महात्मा गांधी. सेकंड इज हु कैन फॉरगॉट हिज सेक्रीफाइस. जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में और हम लोगों को कन्वर्ट करना है वो है डिक्लेरेटिव में. आंसर इज you can forget his sacrifice, full stop. Third is can a wolf change its nature, question mark. वो भी इंट्रोगेटिव में दिया गया है and convert the sentence in the declarative sentence. A wolf changes nature. Fourth is it is foolish to waste time in gossip. वो है डिक्लेरेटिव में एंड हम लोगों को कन्वर्ट करना है इंट्रोगेटिव में. नाउ ट्राई टू, लेट्स ट्राई इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस. आंसर इज इट फुलिश टू वेस्ट टाइम इन गॉसिप, क्वेश्चन मार्क. फिफ्थ इज व्हाट अ फूल यू आर, अजेशन. ये एक्सक्लेमेटरी मार्क में दिया गया है एंड हम लोगों को अजेशन में कन्वर्ट करना है तो आएगा आंसर इज यू आर अ फूल. Sixth is these flower are lovely. वो है हम लोगों को कन्वर्ट करना है एक्सक्लामेशन में यानी कि एक्सक्लामेटरी के साथ. वाओ व्हाट आर लवली फ्लावर्स. 7th is shall I ever forget my happy childhood days. जो है इंट्रोगेटिव में दिया गया है एंड we are converting declarative sentence and this answer is I shall ever forget my happy childhood days. 8 is nobody can trust such a man. जो है डिक्लेरेटिव में एंड we are converting to इंट्रोगेटिव में. Can nobody trust such a man? Question mark. And 9th is what a fool. 9th is what a fool you have been. वो है exclamatory mark and convert into declarative. The answer is you have been a fool. 10th is you are very foolish. ये है डिक्लेरेटिव में एंड कन्वर्ट करना है एक्सक्लामेटरी में. ओह एक्सक्लामेटरी मार्क एंड यू आर वेरी फुलिश. नाउ स्टार्ट 11th is fossil fuels take millions of years to form. वो है डिक्लेरेटिव सेंटेंस. 11th is burning fossil fuels releases dirty gases. वो भी है डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्योंकि ये दोनों के दोनों पॉजिटिविटी में दिया गया है. 12th is isn't this the world main cause of pollution, question mark. तो क्वेश्चन मार्क है therefore answer is interrogative. 13 is scientists have been looking for
cleaner wedge to light our lamp. जो यहाँ पे दिया गया है वो ऑर्डर जैसा है, इस वजह से imperative sentence. 14 is they have found answers in the wind and the sunlight, जो कि है declarative sentence. 5th is a exclamatory mark. The more we use it, the better it is. Exclamatory mark है, इस वजह से exclamatory sentence. 16 is windmills are helping to get energy from wind power. Wind power दिया गया है और जो है सेंटेंस वो पॉजिटिविटी में है, इस वजह से डिक्लेरेटिव सेंटेंस. 70 is the energy we can get from the sun and the wind is endless, यानी कि exclamatory mark, यानी कि exclamatory sentence. 18 is solar and wind energy are the sources of energy for the future. Conserve it. यहाँ पे भी ऑर्डर दिया गया है, इस वजह से imperative sentence. Now start exercise question number 2, जो कि है पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस दिया गया है. जो हम लोगों को सेंटेंसेस बनाना है वो है पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस. तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है, हाउ मेक अ सेंटेंस ऑफ पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली. तो लेट्स स्टार्ट अंडरस्टैंड. आई कैन नॉट वर्क इन दिस room. He is insensitive to her needs. They oppose the motion. She rarely comes to this area. यहाँ पे जो sentences दिया गया है वो है positive and negative. Both are sentences. Now discuss positive and negative sentences briefly in the let's learn. First thing is a sentence is a group of words that expresses facts or ideas. The statement can be positive or negative. हम लोगों को जो ग्रुप में कोई भी आइडियाज आते हैं या एक्सप्रेसेस हम लोग आइडियाज या फैक्ट्स करते हैं, तो वो 2 टाइप्स ऑफ होता है. हमारा जो स्टेटमेंट ग्रुप को दिया जाए तो सब लोग पॉजिटिवली भी थिंक करते हैं एंड देन आफ्टर नेगेटिव भी थिंक करते हैं. Second thing is the comments negative are indicated by no or not after the verb. अगर जो नेगेटिव सेंटेंस आएगा तो वर्ब के पीछे नो और नॉट लगेगा. थर्ड थिंग इज these are called explicit negatives. इनको हम लोग क्या बोलेंगे, explicit negatives. Fourth is some negatives are carried by prefix. The root is positive but the prefix in, am, on, non and dis make the word negative. These are official negative. तो official negatives किसे बोलेंगे, तो जो पूरा सेंटेंस होगा वो पॉजिटिवली रूट करेगा, बट प्रीफिक्स है उसके पीछे क्या लगेगा, इन, एम, ऑन, नॉन एंड डिस. ये सब जो वर्ड बनेंगे वो है नेगेटिवली वर्ड. फिफ्थ थिंग इज नेगेटिव कैन बी इंडिविजुअल वर्ड्स कॉल्ड इम्प्लिसिट नेगेटिव. जो इंडिविजुअल वर्ड दिया जाएगा जो नेगेटिवली होगा तो उसे बोलेंगे इम्प्लिसिट नेगेटिव. सिक्स इज नेगेटिव्स कैन बी कैरिड इन वर्ड्स लाइक नोबडी, नेवर, however, few and seldom. These are non-verbal negative. अगर जो सेंटेंस में nobody, never, however, few and seldom आएगा तो वो नॉन वर्बल नेगेटिव बनेगा. तो ये सब हम लोगों ने टाइप्स देखे जो नेगेटिव ऑफ टाइप्स है. टाइप्स ऑफ नेगेटिव में फर्स्ट इज इम्प्लिसिट नेगेटिव, सेकंड इज अफिक्शियल नेगेटिव, third is implicit negative and fourth is non-verbal negative. 4 types of negative. Now let's start off exercise of negative sentence and positive sentence.
Question 1 answers the question first in the negative and then in the positive. हम लोगों को जो क्वेश्चंस दिया गया है उसमें फर्स्ट इन द नेगेटिव, फर्स्ट है जो नेगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना है एंड सेकंड इन दिस पॉजिटिव सेंटेंस. फर्स्ट ऑफ ऑल, हैव यू रीड लॉज एंड लॉर? Answer is negatively no, I haven't read laws and lore. In the second answer in positive, I read laws and lore. Second question is, will you visit America? First answer in negativity, no, I will not visit America. And positive answer is, I visit America. Third question is, did you all pass the examination? Answer in negativity, no, I didn't all pass the examination. And answer in positivity, I passed all the examination. Fourth question is, can your mother speak French? Answer is negative, no, my mother can't speak French. In answer positive, my mother speak French. Fifth is, will you lend me rupees 1000? And answer in negative, no, I will not lend you rupees 1000. Answer in positive, I lend you rupees 1000. Sixth question is, do you think she took my key? Answer in negative, no, I don't think she took my key. And the answer in positive, I think she took my key. Seventh is he a sensitive person? Answer in negative, no, he isn't a sensitive person. Answer in positive, he is a sensitive person. 8 is, does anyone knows the meaning on the word? Answer in negative, no, anyone doesn't know the meaning of this word. And answer in positive, anyone know the meaning of this word. Now I hope you all are understand my sentences and positive and negative sentences. You all are understand my ways of sentences, how make a sentences and how make a negative and positive sentences. Thank you to all are to listening to my recording, and you all are safe at your home. Thank you from Jasdan Public School.